अगर हम पितृपक्ष में पितरों का श्राद्ध नहीं करते हैं तो क्या पितृ हमें श्राप दे देते हैं? पितृ अपनों को भला श्राप कैसे दे सकते हैं? क्या आपके मन में भी कभी पितृपक्ष और पितरों से जुड़े ऐसे सवाल आते हैं? तो इसका जवाब गरुड़ पुराण में लिखा गया है। साथ ही गरुड़ पुराण में पितृलोक के बारे में कई ऐसी बातें लिखी हुई हैं जो आज भी हमारे लिए एक रहस्य है। आइए जानते हैं पितृलोक की खास बातें और पितरों के श्राप से जुड़े सवाल के जवाब। क्या पितरों का श्राद्ध न करने से हमें शाप देते हैं? आखिर कोई पूर्वज अपनी संतान को शाप क्यों देगा? आपके मन में भी ये सवाल कभी न कभी जरूर आए होंगे। पितृपक्ष में पूर्वजों को प्रसन्न करने के लिए उनका तर्पण, श्राद्ध और अन्नदान करने के लिए कहा जाता है। पौराणिक मान्यता है कि अगर किसी के पितृ खुश नहीं रहते तो जीवन में उस व्यक्ति की तरक्की नहीं हो सकती। लेकिन क्या इसका अर्थ यह है कि आपके पितृ नाराज होने पर श्राप दे सकते हैं? आइए जानते हैं गरुड़ पुराण में इसके बारे में क्या लिखा गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार हमारे पूर्वज ही हमारे पितृ होते हैं। इसका अर्थ यह है कि जब कोई मनुष्य अपनी पूरी उम्र बिताकर धरती लोक से विदा लेता है तो अपने कर्मों का लेखा जोखा देने के बाद उसे कुछ समय पितृलोक में बिताना होता है। पितृलोक में वृद्ध अवस्था में मृत्यु को प्राप्त हुए पूर्वज निवास करते हैं। पितृलोक के देवता आर्यमा, जो पितृलोक के राजा या प्रधान माने जाते हैं, वहीं यमराज को पितृलोक का न्यायाधीश माना जाता है। पितरों को दो श्रेणी में रखा जाता है, एक दिव्य पितृ और दूसरे मनुष्य पितृ। दिव्य पितृ उस श्रेणी का नाम है जो जीवधारियों के कर्मों को देखकर मृत्यु के बाद उसे क्या गति दी जाए इसका निर्णय करते हैं। पितरों का निवास चंद्रमा के ऊर्ध्व भाग में माना गया है। मृत्यु के बाद आत्माएं 1 वर्ष से 100 वर्ष तक पितृलोक में रहती हैं। पितृलोक के श्रेष्ठ पितरों को न्यायदात्री समिति का सदस्य माना जाता है। ये किसी पूर्वज के अच्छे या बुरे कर्मों का निर्णय भी करते हैं। अन्न और अग्नि से शरीर और मन की तृप्ति होती है। गरुड़ पुराण के अनुसार जिस प्रकार धरती पर किसी विभाग को चलाने की व्यवस्था है, उसी प्रकार पितृलोक को भी चलाने की एक व्यवस्था बनाई गई है। मनुष्यों के पूर्वज यहीं पर निवास करते हैं। सोचिए, आपका कोई अपना समय निकालकर किसी उत्सव के समय आपके घर आता है, लेकिन अगर आप उनका आदर सत्कार करने की बजाय उनकी अवहेलना करते हैं या फिर उनके आगमन पर कोई उत्साह नहीं दिखाते, तो आपके उस मेहमान या अपने को कैसा लगेगा? जाहिर सी बात है कि उनका मन दुखी हो जाएगा और आपके प्रति उसकी प्रेम और लगाव की भावना को ठेस पहुंचेगी। इससे उनका मन दुखी रहेगा और दुखी मन से निकली हुई आह या पीड़ा विनाश लेकर आती है। इसी कारण श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा है कि मनुष्य को कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। दुखी मन की आह से भगवान भी नहीं बचा पाए। कई पौराणिक कहानियों में इस बात का उल्लेख मिलता है कि जब भी किसी दुखी मनुष्य ने किसी को श्राप दिया है, वो फलीभूत हुआ है। जैसे महाभारत में गांधारी एक महारानी ही नहीं बल्कि 100 कौरवों की माँ भी थी। जब कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर रक्त रंजित युद्ध हुआ तो गांधारी के 100 पुत्र उसमें मारे गए। गांधारी जानती थी कि श्री कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार हैं और अगर वे चाहते तो युद्ध रोक सकते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने युद्ध नहीं रोका। इसलिए दुखी होकर गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दिया था कि उनके यदुवंश का नाश होगा। समय के साथ दुखियारी गांधारी का श्राप सच भी हुआ था। पितरों को दुखी करके नहीं रह सकता कोई सुखी। गरुड़ पुराण के अनुसार पितृलोक में भी पितरों की योनियां निर्धारित की गई हैं, लेकिन आपके पितृ किसी भी योनि में क्यों ना हो, उनका तर्पण और श्राद्ध कर्म अवश्य किया जाना चाहिए। पितृ अपने पुत्र पुत्रियों और पौत्रों द्वारा किए गए श्राद्ध कर्म को जरूर स्वीकार करते हैं। जब पितृ दुखी होकर दरवाजे से वापस चले जाते हैं तो उनके दुखी मन से निकली आह अपनों को लगती है। कोई पितृ अगर ज्यादा क्रोधित होता है तो वे दुख और क्रोध में भरकर वापस अपने लोक लौट जाता है। इस कारण पितृपक्ष में पितरों का तर्पण बहुत आवश्यक है। गरुड़ पुराण के अनुसार पितरों के प्रसन्न होने पर मनुष्यों को खोया हुआ राजपाट तक वापस मिल जाता है। मनुष्य कितनी ही पूजा पाठ कर ले, अगर पितृ नाराज हैं तो उस पूजा पाठ का कोई फल नहीं मिलता। व्यक्ति सुखी और संपन्न तभी रह सकता है जब उसके पितृ उस पर प्रसन्न हो। जब पितृ प्रसन्न होते हैं तो घर में सुख, शांति, समृद्धि सब देते हैं। इसलिए पितृपक्ष में पितरों का तर्पण और श्राद्ध कर्म अवश्य करने चाहिए। जय श्री हरि।